31वां दिन रात 10:30 बजे। कुछ देर पहले आप घर वालों को 2 ऐसे सदस्यों को जेल की सजा के लिए चुनने को कहा गया था जो शो के इस पड़ाव को पार कर अगले पड़ाव में जाने लायक नहीं है। अब वक्त है आप घर वालों का फैसला जानने का। रश्मि, आप घर वालों का फैसला बताएं। चलो बताओ, सबके पूछो। बता पारस। सिद्धार्थ शुक्ला है नासिम, क्योंकि हर टास्क में एग्रेसिव होते हैं। आज भी हम थोड़ा फन टास्क था, आज भी दोनों थोड़े थोड़े एग्रेसिव हुए और मैंने सुना कि फिर से वही थोड़े कमेंट्स, छाती पे टच मत करो, मी टू। और आसिम का हमेशा एग्रेसिव होना, गुदगुदी कर रहे थे, वो फिर भी हाथ चला रहा था, तो इस वजह से मुझे लगता है दोनों नहीं है। आसिम आप? मैं डेबो को और शेफाली को, डेबो का इसलिए क्योंकि टास्क में इन्होंने काफ़ी कुछ ये भी एग्रेसिव हुई हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और रही बात शेफाली की, शेफाली मेरे को ये लगता है कि कोई भी अगर कहीं लड़ाई हो रही हो, बीच में आके इनको कुछ पता भी नहीं होता है टॉपिक है, एंड शी शाउट्स अ लॉट। इट्स नॉट हैपेंड वंस, ये बहुत बार हुआ है। सो शेफाली एंड डेबो लिया। आयरा तू बता। For me also सिद्धार्थ शुक्ला एंड आसिम, क्योंकि आसिम थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं जो मुझे पसंद नहीं आता है, और सिद्धार्थ शुक्ला जी इसलिए क्योंकि टास्क हो या ना हो हम दोनों की बातचीत वैसे भी नहीं होती, लेकिन वो टास्क जब होता है अग्रेसिव होते हैं। लेकिन आज जैसे हुआ, मैंने कोशिश की थी अपनी तरफ से, शायद हमारी नॉर्मल बात हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं उनकी छाती को टच कर रही हूँ, तो थोड़ी चीज़ें शायद मजाक में ली जा सकती हैं। हमेशा एग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। सो फॉर मी सना। मेरे लिए शेफाली एंड देवोलीना। देवोलीना इसलिए क्योंकि मुझे लगता है जो मीटू वाली बात की थी इन्होंने, फरा मैम ने भी बोली थी, तो मुझे ऐसा लगता है इतनी छोटी छोटी बातों पे इतनी बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए। और शेफाली, जब सलमान सर के सामने सब कुछ क्लियर हो चुका था और इन्होंने मेरे को बार बार सॉरी बोला, और उसके बाद वही दोबारा टॉपिक को उठाना, मुझे नहीं लगता कि वो सही बात थी। उससे मुझे ऐसे लग रहा था कि ये मुझे डाउन करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी आप सना दोबारा यही बात ही तो उठा रही हो जब खत्म हो गई। रीजन दे रही हूँ ना, वो रीजन दे रही है उसकी वजह से कि तुम्हें जेल क्यों जाना चाहिए। और देवोलीना? सिद्धार्थ शुक्ला एंड आसिम। आसिम डेफिनेटली आज का जो था, आपको सिर्फ गुदगुदी कर रहे थे, आपको कुछ ऐसा नहीं कर रहे थे जो आपके लिए हार्मफुल था, बट उसमें भी आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे थे, जो आई थिंक यू शुड लिटिल कंट्रोल दैट। रेस्ट यू आर डूइंग गुड। एंड रही बात सिद्धार्थ शुक्ला जी की, तो सारे फन मोमेंट में थे, सब लोग आराम से हंसते हुए वो टास्क कर रहे थे। सो आई डिडंट अंडरस्टैंड कि वो छाती पे हाथ लगना या वो मी टू वाली बातें या जो भी चीज़ें वो बोल रहे थे वो कहाँ से आ रही थी। एंड मुझे लगता है अभी भी वो नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं हमारे बीच में, उनको और थोड़ा टाइम चाहिए। तो आई थिंक जेल में जाएंगे तो उनको वो सोचने का मौका मिलेगा कि हर एक चीज़ में एरोगेंट होना ज़रूरी नहीं या अग्रेशन दिखाना ज़रूरी नहीं है। राइट, मेरा ना बोलना बहुत ज़रूरी है कि एरोगेंस नहीं बोलते इसको। अगेन आपको मैंने पहले बताया था एरोगेंस का मीनिंग, पर आपको शायद समझ में नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम एरोगेंस छोड़ देंगे। आपके लिए मैं एरोगेंट हूँ तो, और आप सबके लिए तो आई हैव नो इश्यूज विद दैट। रही बात जो मैम ने बोली और जो सर ने बोली कि मैं बहुत वायलेंट हो जाता हूँ, तो वायलेंट तो ये नहीं, जो भी हुआ अग्रेसिव, ओके अग्रेसिव, और अग्रेसिव, तो अग्रेसिव ये होते हैं। दूसरी बात जो छाती पे हाथ लगाने का, वो मजाक था। अभी आप लोगों को मजाक अपना ही समझ में आता है और दूसरे का नहीं, तो वो बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। मेरे छाती पे कोई लड़की हाथ लगा देगी ना, तो मेरी कोई इज्जत लूट नहीं रही है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? तो ये इसीलिए मजाक था, तो ये मजाक दोनों लोगों को लेना चाहिए। आप बोलो तो वो मजाक हो जाता है, आप मजाक में बोल सकते हो, आप मजाक में बोल सकते हो। मैं मीटू कैसे करूंगा बाय द वे? मैं मीटू कैसे करूंगा? मैं, ये लोग मेरे को बुलाते जरूर है लड़की और जनानी, एडमिटेड, एंड देन आपने वो टॉपिक मजाक में जो आपने बोला ना, वो कह रही है कि वो अगर इतना सेंसिटिव हो गया तो आपको मजाक में नहीं बोलना चाहिए था। आप एक सेकंड, आप लोग मेरे ऊपर इतने ज्यादा लांछन लगाओगे, बोलते रहोगे अपने वे में, तो क्या मुझे खराब नहीं लगेगा? आप लोगों ने मुझे डैमेज करने की कोशिश की है, तो वो चीज मेरे लिए निकली, इसीलिए निकलेगी और जिंदगी भर निकलेगी। ठीक है, मैं बोलूं? हाँ बोलो। मेरे लिए बहुत ज़्यादा हर्टिंग था जब डेबो ने मेरे को बोला कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ। ये अगर ऐसी बातें मेरे लिए बोलती हैं तो वो मेरे लिए ऐसा लगता है कि एक गलत वो जा रहा है, तो मुझे वो बहुत हर्ट हुआ। तो मेरे लिए डेबो। शेफाली बोल। मेरे लिए आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला। आसिम इसलिए क्योंकि वो टास्क में अननेसेसरीली मुझे लगता है कि
कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो जाते हैं। और सिद्धार्थ शुक्ला क्योंकि आज भी टास्क में हम सारे लोग उसको फन वे में ले रहे थे, आराम से हम डायलॉग बाजी कर रहे थे कि छोड़ दो, हार है, हार के आगे जीत है या जो भी, लेकिन वहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला ने बार बार वो नेकलेस तोड़ा या फिर हाँ आप मतलब उसको भी एग्रेसिवली कर रहे थे, जबकि तोड़ने का टास्क नहीं था ना, पनिशमेंट मिलनी थी तोड़ने के टास्क में। तो पहली बात तो वो टास्क की बातें हो चुकी थी और मेरे ऊपर आप लोगों ने केसेस किए थे और मैं जीत गया था और वो बात क्लियर हो चुकी थी कि आई वॉज वेल विद इन माई राइट्स, बट आई अंडरस्टैंड वी नीड इशूज। ठीक है, अब मेरी बारी। हाँ, तो देबोलीना एंड शिफाली। देबोलीना बिकॉज वो मीटू के बारे में जो बात करती हैं, फर्स्टली जो विमेन का स्टैंड लेती हैं, मीटू एक औजार दिया गया है औरतों को अपने दबे हुए स्टेट से बाहर निकल के अपने ऊपर जो प्रॉब्लम्स आई हैं और जिनको वो खुलकर नहीं बोल सकती थी उन्हें एम्पावर करने के लिए। तो यहां पर कोई से भी कार्य में कुछ भी में मीटू की जरूरत नहीं थी, पर उन्होंने इतनी बड़ी चीज का इतनी छोटी सी चीज में नाम लिया, तो वो सिर्फ उनकी मानसिकता दर्शाता है और इसके लिए उन्हें जेल में जाना जरूरी है। और रही बात शिफाली की, तो शिफाली का यही प्रॉब्लम है कि उनका कोई मुद्दे होते नहीं है, वो दूसरों के मुद्दे में चढ़ती हैं और चिल्लाने लग जाती हैं। जब आपको पता ही नहीं तो आप कहां से स्टैंड ले रही हैं और क्या स्टैंड ले रही हैं और क्या दिखाना चाह रही हैं कि आप बहुत स्ट्रांग है क्योंकि आप स्टैंड ले रही है। स्टैंड लेना ही स्ट्रांग नहीं होता, स्ट्रेंथ होती है जब आप राइट चीज के लिए स्टैंड लेते हैं। मैं यहाँ पर मेरा नाम लिया है, so let me talk। मी टू वाली बात, तो मी टू वाली बात वैसी थी जिस तरह के सना के मुंह से गलती से वाली बात निकल गई थी, गलती से निकल गई। एग्जैक्टली, अच्छा, गलती तो अग्रेशन में मेरा वो मी टू निकल गया था। बट यस, अगर आप कभी भी ऐसी बेहुदा हरकतें मेरे साथ फिर से करोगे, जो भी आप करते हो एकदम यहाँ पे आके बात करने की जरूरत नहीं है। अग्रेसिव वो भी होता है, बट ही इवन नोज कि एक डिस्टेंस रखना चाहिए। जो आपको एटलीस्ट, आप जो इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, मैंने नहीं बोला कभी, आपको लगता है थैंक यू सो मच, आपको लगता है कहूंगा मैं। अरे बाबा, थैंक यू सो मच। सेकंड यहाँ पर सिद्धार्थ एंड देवोलीना, लेट्स मेक इट क्लियर। यहाँ पर ना हम रीजनिंग डिसाइड कर रहे हैं, लोगों को डिसाइड कर रहे हैं। तुम लोग को लड़ना है तो ये खत्म होने के बाद आपस में कोना ढूंढ के दोनों जन लड़ो। रश्मि, आपका किसका है? फिर बिग बॉस को बताना भी है प्लीज। मैं आसिम को इसलिए क्योंकि मुझे उनमें लगता है पोटेंशियल है, बट जब टास्क के टाइम पे ना थोड़ी सी सावधानी के साथ वो बर्ताव करे, उन्हें अंदाज़ा नहीं होता है और हमें थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, हर्ट हो जाता है। दूसरा नाम मैं सिद्धार्थ शुक्ला का लेना चाहूँगी। शुक्ला का इसलिए लेना चाहूँगी कि आपके बारे में बहुत सुना है कि आप लॉजिकल बात करते हैं, आप हमेशा उन्हीं के साथ खड़े रहते हैं जो फेयर होते हैं, एंड दैट्स फेयर इनफ एंड आई अग्री विद इट। पर आप वो सिर्फ अपने चारों में क्यों बांटते हैं, हमारे चारों में क्यों नहीं बांटते हैं? अब हम जो 5-6 बैठते हैं, हमें आपके वो लॉजिक्स क्यों नहीं पता चलते हैं? हमने जरूरी नहीं है ना, एक कंफर्ट लेवल पास तो उनको मिला है। सिद्धार्थ, मेरे को बोल तो लेने दे यार, उसके बाद बोलना तुम। कई बार कुछ चीजें होती है जैसे घर की ड्यूटीज को लेके, बेडरूम आप सिर्फ ब्लैंकेट्स लगाते हैं, बट मैंने हमेशा देखा है टिश्यू पेपर जहाँ है वहीं होते हैं। और किचन में भी कई बार ऐसा नहीं है सिर्फ आपका चॉपिंग का काम है, क्लीनिंग का भी हमारे साथ काम होता है। पर आपको जब भी आपको मैं कुछ बोलती हूँ तो आप मुझे बहुत एक स्मार्ट सा आंसर पकड़ा देते हैं कि आई एम नॉट प्रोफेशनल, एंड वो जो एटीट्यूड होता है ना, वो मुझे थोड़ा सा खटकता है, एंड मैं फिर बाद में आपसे अप्रोच भी नहीं करती हूँ। वन ऑफ द रीजन, and yes, you are a very strong competitor, so I would like to take your name. Okay, fantastic. Firstly, किचन का ड्यूटी में मैंने आज तक कभी मना नहीं किया है। दूसरी बात, किचन साफ करने का मेरा ड्यूटी नहीं है, वो हम दोनों की ड्यूटी है या तीनों की ड्यूटी है, ठीक है। दूसरी बात, बेडरूम की जो आप निकाल रही हैं वो हालांकि इतना बेबुनियाद है क्योंकि 2 लोग की जरूरत है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आप जो बोल रही हैं उसका क्या मतलब है, क्योंकि वो एकदम ही बेबुनियाद है। I have logical reasons for all these things. I would love to hear it. जैसे आप खाना बनाने में आप चॉपिंग का आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा तो सिर्फ चॉपिंग का तो है, मैं आपको बनाने लग जाऊं दाल, खाओगे आप लोग? चलो मैं रोज खाना बनाता हूँ, मैं रोज बनाता हूँ, जो बनाऊंगा खाओगे आप लोग या भूखे रहना, ठीक है। मैं डाल दूंगा कुछ भी, मेरे को किसी बिल्कुल नहीं आता, जो मैं करने लग जाऊंगा। अब मैं सब कुछ डाल दूंगा। मैंने खाना बनाने तो आप जो काम देते हो मैं करता हूँ, आप नहीं देते हो तो मत दो, आपकी मर्जी। मैंने कब मना किया आपको कि मेरे को काम मत दो?
मैं आपके पास आया हूँ, आपने मेरे को काम किया और मैंने बोला नहीं सॉरी यार रश्मि मैं नहीं कर रहा, मेरे से नहीं होगा, नहीं बोला मैंने कभी। आप किसी को बोलने का मौका नहीं देते हो, और स्पेशली मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ कि इनके साथ डेफिनेटली मेरी बात नहीं हो सकती, क्योंकि इन्हें बात करने की जो लहजा है और उनकी तमीज है बहुत अलग है, और वो नहीं चाहते कि शायद उनका और मेरा कोई भी तरीके का कम्युनिकेशन हो, और वो इतना हावी होकर बात करते हैं और ऐसे जताते हैं कि मैं उनके पीछे पड़ी रहती हूँ या कुछ, जबकि मेरे को लाइफ में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनकी शक्ल भी देखना नापसंद करूँ शायद इस शो के बाद। आप मुझे मिमिक भी करते हैं, एज अ मैन डजंट सूट यू, एज अ मैन एज अ वुमन व्हाट सूट्स यू, डिसाइड ऑन दैट, मिमिक करते हो, बिकॉज़ हमारा डिसीजन हो चुका है। डोंट डिसाइड what a man should be. आप बताइए कब I don't have to tell you about my manhood. बिग बॉस 5 लोग हैं जो सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम का नाम ले रहे हैं, और 4 लोगों को चाहिए, देवोलीना और शेफाली। उनके अपने अलग रीजन है और हम 5 के अलग रीजंस हैं, और उन्होंने एक दूसरे को कन्विंस करने की भी कोशिश की पर कोई कन्विंस नहीं हो रहा है। सिद्धार्थ और आसिम जी, चूंकि ज्यादातर घर वालों का ऐसा सोचना है कि आप दोनों इस पड़ाव को पार कर शो के अगले पड़ाव में जाने लायक नहीं हैं, जिस वजह से आप आज जेल की सजा के पात्र बनते हैं, इसलिए आप दोनों बिग बॉस के अगले आदेश तक जेल की सजा भुगतेंगे। रश्मि जी सर, आप स्टोर बॉक्स से जेल की चाबी ले ले और इन दोनों सदस्यों को जल्द से जल्द जेल में बंद कर दें। जी बिग बॉस। रात 11:30 बजे। खुदा हाफिज। खाना अभी चाहिए बाद में? अभी नहीं, अभी। मेरे राम लखन, राम और लक्ष्मण, मेरे राम लक्ष्मण। बट ब्रो एक बात जरूर है यार, ये मैं तुझे पहले भी बोल देता हूँ, बिकॉज आई नो कि तू ऐसा नहीं है वैसा नहीं है जो भी है, बट यू नीड टू फिक्स दिस इन योर माइंड। ये आने वाले वक्त में जब नए लोग आएंगे, वी कांट लेट दीस पीपल उनको बातें बता दें यहाँ ये हुआ है ये हुआ है, उनको लिसन कैन आई टॉक? वो लोग देखकर आए शो, नहीं देखेंगे कोई, चल नहीं देख के, लिसन लिसन एक सेकंड आसिम आसिम वो लोग देख के हैं ना देख के, ठीक है? हम अगर वो चीज करेंगे ना जो इन लोगों ने की है, इन द सेंस गंद ग्रुप है वो, ठीक है? और ये नो डाउट सबको पता है, नहीं ये सबको पता है, नहीं पता हो आई केयर डैम, वो गंद ग्रुप है, हम जानते हैं, हमने जो दोस्तियां की हैं वो मोटिवलेस हैं, ठीक है? तो आगे वाले लोगों के साथ मैं पैसा बनने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ, सिर्फ नंबर्स बनाने, मैं भी नहीं हूँ, आई एम आल्सो, तेरे को बनाने बना, बस I'd rather get and I'm fine, but I will stay the way I am. I'm not going to change because of these, all right? So I'm not changing. आए अपने पास आए तो आए, नहीं आए तो गुड बाय। रात 11:45 बजे। यार मेरा एक फैंटेसी पूरा कर दो प्लीज, बचपन का फैंटेसी है। जेल वाले लोगों का हाँ यार, जेल के साथ एक फैंटेसी। सिद्धार्थ पहली बार मैंने बोला नहीं था, इस बार बोलना चाहती हूँ, अभी तुम्हारा रोज का हो गया यहाँ पर। पहली बार मुझे लगा था सिद्धार्थ का मूड खराब है, छोड़ रहने दे, अभी नहीं रोज का है। मेरा ना वो पिक्चर आई थी ना, दिल पिक्चर आई थी, वो आसिम भी कर सकता है, उसमें वो गाना था। तू ये चाहती कि आसिम ही करे, ऐसे मत बोल कि आसिम माधुरी दीक्षित अंदर थी, बोल मैं चाहती हूँ आसिम करे। माधुरी दीक्षित बाहर थी और दिस वन आमिर खान अंदर था, और वो गाना था क्या नाम है, प्यार करने वाले तूने। तो ना मेरा ना बहुत मन था कि मैं जब मेरा अफेयर हो ना तो मेरा बॉयफ्रेंड जेल जरूर जाए, और मैं जेल के अंदर वो और मैं बाहर नाचूं, वो उसने मारा वारा हो किसी को भी, मेरे भाई और उसका झगड़ा हो गया हो, तो मेरा मन था आज करना क्या है, तुझे खड़ा होना है, तो मेरा आमिर खान है और मैं तेरी माधुरी दीक्षित। ठीक है, ठीक मैं तो मिलने आई हूँ जेल में, मेरी फैंटेसी पूरी हो गई। मच्छर तुम छोड़ना नहीं है मेरा हाथ, सिर्फ मुंह होके खड़ा हुआ हूँ ना, अब तेरा गाना बजता है। और तू आना और हाथ दबाना। आसिम, आसिम तू फिर आ गई यहाँ पे, निकल यहाँ से। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। मैडम आप आ जाओ, मैं निकलता हूँ। वॉलंटियर कर दे यार, हम तू मेरी तरफ से आ जा अंदर। प्यार करने वाले दुनिया से यार, ये तो को मार रही है, दुनिया से
न डरने वाले, प्यार करने वाले डूब जाएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे, तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती मैं यार, नहीं जी सकती। कोई बात नहीं, कभी भी तुम्हें मेरी यादों में इसके साथ जीना पड़ेगा। मेरी यादों में ही तुम्हें जीना पड़ेगा। नहीं ये तो उतार दे, कपड़े तो उतार दे। क्यों यार ऐसे मत चुप करना, कभी पहली बार गले लग रहा है कोई, वो भी जेल में आके, तो बहुत अच्छा मजा आ रहा है। ऐसे रोज तुम रोज आके ऐसे गले लगोगे ना तो मैं यही रहना चाहूंगा, क्योंकि रियल लाइफ में तुम गले लगते नहीं हो, कोई ना कोई कंप्लेन होती है, कोई ना कुछ होता है, you know? गाना गाना है, हम प्यार करने वाले। रात 1 बजे। तुझे पता है मैंने तुझे एक फोन किया था आने से पहले कि मेरा न्यूज़ उड़ा है सिद्धार्थ के साथ, तो मुझे सुनने में ये आया कि वो फोकस हटाने के लिए तूने छपवाया है मेरा और सिद्धार्थ का अफेयर का न्यूज़ तूने छपवाई। तेरी न्यूज़ के बारे में क्लियर कर लेती हूँ। अंदर चल, तो इतना तेज क्यों मैं झूठ मूठ बोलती नहीं तो मैं क्यों उन चीज़ों को हवा भी नहीं डालूंगी। तेरी वाली न्यूज़ मैं क्यों दूंगी बेवकूफ? फिर चिल्ला रही है तू। मुझे यही, मेरे को जो पता चला कि तुम दोनों का छप रहा था, तो तूने फोकस हटाने के लिए मेरा उसको छपवा दिया, और मैंने बोला क्यों? एंड इफ अगर ऐसा हुआ है, इट वाज अ वेरी रॉन्ग मूव फ्रॉम योर साइड, बिकॉज आई वाज like it was not you. I don't know whosoever is that stupid idiotic person, and I don't know how much that person matters to you, but I'm really telling you on your face, कन्फ्रंट भी कराएगी ना तो भी मैं मुंह पे बोलूंगी, तो मैं बाहर जाके उसको बोलना प्रूफ करवा ले। चलो जो भी है, मैं तेरे को बोला भी इसलिए बाहर जाके करते हैं क्लियर करके, क्लियरली बोल तो रही हूं। मैं तेरे को बोला, तू जो ट्रस्ट लेवल की बात करती है, अगर ये चीज जो भी जो तू बोलती है मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती, तू बोल, तूने उधर जाके तूने मेरे को बोला था आरती तूने सिद्धार्थ से करके बात की तो मेरा दिल तोड़ देगी। मैंने आज तक कौन सी बात सिद्धार्थ ने आके तुझको बोला है कि आरती ने ये बात मुझे बताई? आरती 1 सेकंड, कौन सा ट्रस्ट तोड़ा है मैंने तेरा? मुझे नहीं लगता था कि मैं अगर तुम्हें कुछ भी बताती हूँ तो मुझे पता है जाके मैं आज तक शायद ये बात शेयर कर, आज तक शायद तो मुझको भी लगता है कि तूने किया, शायद। सिद्धार्थ शुक्ला यहाँ पर मेरा बॉयफ्रेंड है, पति नहीं बैठा है कि हर चीज को जाके उसको बोलूंगी, तो कौन सा ट्रस्ट इश्यूज है जब तू बोलती है ये बात मेरा दिल तोड़ देगी, तू सिद्धार्थ से मत करना। तू जब शुक्ला की बात, तू जब मुझको यहाँ पर बैठती है, तूने ही वो बातें बोली है कि मेरा ट्रस्ट टूट जाएगा अगर मेरा दिल टूट जाएगा अगर तूने बोला, तो कौन सी बात मैंने शुक्ला को जाके बोली है? जब सिद्धार्थ का टॉपिक यहाँ से हटाओ, क्यों हटाओ? पहले क्लियर करो, क्यों हटाओ? क्योंकि मैं उसके बारे में नहीं बात करना चाहती। अब आप बात नहीं करना चाहती क्योंकि अब मैंने बात छेड़ी है, क्योंकि अब छेड़ी है तो बात तो सिद्धार्थ के बारे में ही है ना, क्योंकि जब छपा तो मुझे सुनने में आया कि ये हुआ, तो फिर एक चीज, वो वहाँ की बात आप यहाँ ला रहे हैं। Then why are you saying that? She's shouting and screaming on me. She's also shouting. If you are talking normally, I am talking. Rashmi, मेरी आवाज बाहर आ रही थी। आवाज बाहर नहीं आ रही है। मेरी आवाज बाहर आ रही थी। बाहर नहीं आ रही है तो ना बाहर किसकी आवाज जा रही थी? बात कर रहे हैं आराम से। तो then she gets right. अरे मैंने नहीं बोला तो मैं एडमिट क्यों करूँ? अगर तुम्हें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ वो बाहर आया तो तुम खत्म करो, गलत सोचोगी तो मैं, तुमने जब पूछा तो मैं तुम्हें क्लियर कर रही हूँ। रात 1:45 बजे। अरे कुछ भी बोलती है यार, और हर बात में ये शुक्ला को ड्रैग करती है यार। इसको खुद को कुछ करने बोल लो ना यार। हर चीज में शुक्ला और मेरा आपस का झगड़ा हमको नहीं सुलझाना हुआ या हमें सुलझाना हुआ, हमारे मूड पे तू क्यों ड्रैग करती है? और वो शुक्ला आधा कान का कच्चा, इतनी बड़ी बॉडी के अंदर इतना छोटा दिमाग, बच्चों जैसा है उसका दिमाग, और उसको जाके से तो उसको अभी पता चलना चाहिए। अच्छे से रश्मि ने मेरा नाम लिया, वो ऐसा है कि वो लड़ने आ जाएगा, अगला पिछला तो उसका दिमाग चलता नहीं है। अब इसको कैसे करो? ये क्या, ये अभी क्या हो रहा है ना, एक उसको बस चिंगारी देनी थी और फिर अभी लावा वो खुद बनाएगी। वो बात निकालती है उसके बारे में हर बार, और वो गलत फहमी फैलाती है, और उसके बाद में नाम मेरा क्यों जाता है, और वो तो अपना दिमाग यूज नहीं करेगा। तुमको मेरे पे ट्रस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्लियर है, क्योंकि तुमको सिद्धार्थ शुक्ला पसंद नहीं है और मैं सिद्धार्थ के साथ यहाँ पर बॉन्ड है या जो भी है, इसलिए तुमको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। तो ब्लडी ओपन योर माउथ एंड टेल मी दैट, डोंट प्ले विद योर वर्ड्स। उसके ऊपर खेलती ही जा रही हूँ, पूरा 1 महीना उसी के ऊपर खेलती जा रही हूँ। ट्रस्ट इश्यूज,
and then you are telling me that I have never gained your trust. So that means if you've never gained my trust, how can I bloody break your trust? मुझे नहीं पता है बाहर क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है सना, हर एक को एक होती है वरी, पर मुझे पता है कि ये जो बाहर लोग बैठे हैं वो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, एक उम्मीद के साथ आई हूँ मैं यहाँ पर। तूने भी ये बात मुझको बोली है कि उसको मेरे साथ प्रॉब्लम सिद्धार्थ को लेकर है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली है कि मैं उसके साथ ज्यादा बॉन्ड इन्फ्लुएंस होती है और मैं बॉन्ड भी करती हूँ। तुम्हें कल भी बोली कि उसे लगता है कि तू इन्फ्लुएंस होती है और तू मतलब तेरे साथ कुछ गलत नहीं हो जाए। जो भी काय का कौन क्या गलत करेगा वो मेरे साथ। अब आरती का ये भी कहना है कि उसकी और शुक्ला के अफेयर वाली न्यूज मैंने बाहर स्प्रेड की, ये सोच के कि मेरे न्यूज के ऊपर से एक बात बोलूंगी, मेरी शादी और मेरे न्यूज और मेरा जो बहुत क्लोज फ्रेंड है वो उसके ऊपर से माइंड डाइवर्ट करके उसके ऊपर माइंड डाइवर्ट हो। हाय हाय आरती का कोई लेना देना ही नहीं है मेरे और सिद्धार्थ वाली सीन में, तो वो उसमें बार बार सिद्धार्थ का नाम उसके मेरे और मेरे साथ उसको क्यों ड्रैग करती है? क्यों करती है? वो तो खुद नहीं करना चाहता। अभी मैं तेरे को लिख के देती हूँ, वो जेल में बैठा है ना, जेल में उसने सुना कि रश्मि ने सिद्धार्थ बोला है, सिद्धार्थ शुक्ला बोला है, सिद्धार्थ शुक्ला बोला है, वो आके मेरे पे यही बोल के चढ़ेगा तू मेरे बारे में बिचिंग क्या कर रही थी बता। तो अभी इसका क्या जवाब दूं मैं उसको? मैं दूंगी। देर रात 2 बजे। मैं ये बता रही हूँ तेरे को, ये पूछ रही हूँ जो आर्टिकल छोटी सी चीज होगी कितने का, बट इसको यहाँ पे क्लियर करने का कोई क्या मतलब है? हाँ तो अभी कुछ नहीं कर सकते ना, मैं क्या करूँ? मैं यहाँ पे जेल में बंद हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? तू भी अग्रेसिव मत हुआ कर, तू बात को क्लियर कर, तू क्यों पूछ रही है उसको? ऐसे तो मैं अग्रेसिव किससे हो रहा हूँ? क्या अग्रेसिव हो रहा हूं मैं अभी रश्मि से अग्रेसिव हुआ क्योंकि मेरे को बेकार की चीजों पे मेरा पे ब्लेम कर रही थी, मैं वो चीजों पे बोल रहा था। तेरी वो बात और कौन सा चीज पे अग्रेसिव हो रहा हूं? अभी मैं जिस बात पे इतना मुद्दा मेरे को थोड़ा मालूम है वो मुद्दा क्या। अब तू मेरे को आके मेरी जान तू मेरे को 1 पॉइंट बता रही है, वहां पे 100 पॉइंट हुई होंगी, अब मैं तेरी 1 पॉइंट पे उससे बात करने लग जाऊं? नहीं ना, मेरे को तो सुनना पड़ेगा ना पूरा क्या हुआ है, तो मैं उस पर कुछ विशेष टिप्पणियां दे सकती हूँ। मेरे को चीज ही नहीं पता, मैं आधी चीज सुन के फिर तो मेरी और शिफाली में फर्क क्या है? दोनों को एक बार बैठा क्यों नहीं लेता है? कौन? मैं क्यों बैठा हूँ? मैं बाप उन लोग का क्या? तेरा नाम आता है बार? नहीं तो मैं क्यों बात करूं किसी से? मैंने किसी को बोला? मैंने तेरे को कभी बोला आप जाके बात कर? मैंने उसको बोला है कभी किसी से बात करने के लिए? नहीं, मैंने किसी से नहीं बोला, मैंने इनफैक्ट दोनों को बोला बात मत करो। हाँ। तुम लोग कोई कीड़े काट रहे हैं कि तुम्हारी सुलह हो जो सुलह, तुम लोग कौन हो सुलह कराने वाले? उसका नाम आएगा आने तो वो थोड़ा बोल रहा है कि मेरा नाम लो या उसकी बात है, उसको सॉल्व नहीं करना है, नहीं करना। हाँ अगर इसको फर्क नहीं पड़ता तो फिर क्या कर? क्या फर्क पड़ रहा है? देर रात 2:45 बजे। तूने आजकल वाली बात इसको क्यों बताई शहनाज को? क्योंकि मैंने पूछ रही थी वो। तो जाके सिद्धार्थ को भी बता दी। अभी तक मैं चुप थी, तेरे मेरे बीच की बात थी तो तूने शहनाज को बता दी। शहनाज ने जाके जो भी वो तो मैं तभी भी वो जाके बाहर होती ना, जो भी है वो मैंने उससे जाके क्लियर की है या मेरी उसकी बात है? एक बात तुझे बोलती हूँ। हाँ बोल रश्मि। तुझे मुझसे बात करनी हो आज के बाद किसी चीज को लेके तो बात कर, लेकिन एक ऐसे इंसान जिसको लेके तुझे पता है मेरे और उसके बीच में हम लोग को प्रॉब्लम है, तेरे और मेरे साथ ना सिर्फ तेरी और मेरी बात होगी। हाँ तो ठीक है ना, लेकिन अगर मेरे को कोई बात हुआ मैं उठ के चली जाऊंगी बाहर। अगर बात हुई, मैंने तेरे को बोला भी कि हम बाद में बात करते हैं, बाद में बात करते हैं, अभी यहाँ नहीं करते। पर तुमने बात नहीं की, तुमने मुझ पे ब्लेम लगाया तो मैंने ब्लेम तो नहीं लूंगी ना। मैं मुझको बोला मैं बेनिफिट ऑफ डाउट भी देती हूँ। अगर इतना बड़ा स्टेटमेंट मुझे बोला डालती हो, मैं तुझसे बात करूंगी तो शायद तू नहीं, बड़े स्टेटमेंट के बाद अगर तुम मुझसे शायद और अगर ये ऐसे ही होता, अगर मुझे टॉकिंग एंड कॉन्स्टेंटली I will talk from अरे यार अभी तो तुम लोग लड़के आया यहाँ पे, अभी यहाँ पे अंदर मत लड़ो यार। मैंने वही बोला लेट्स नॉट टॉक। अगर वो करने बोला लेट्स नॉट टॉक, वी विल गो एंड टॉक आउटसाइड। कोई कुछ इस बारे में बात ही मत करो अगर इतना कंफर्टेबल टॉपिक नहीं है तो प्लीज। बत्तीसवां दिन सुबह 8 बजे। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था। रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। मुझको मेरी दिल लगी
सुबह 8:45 I think Sana just wants to be all over the place. But जब वो बात आती है कि टास्क की, टीम की, I think she stands by. We should trust her. जैसे गेम ऐसा पॉइंट नहीं आया जहाँ पे मतलब हम बोले सना बचा ले। देख तू आ जाएगा जल्दी से, 2 दिन कब धो ले। देखो बहुत प्यारा रहा ना। मेरे को नहीं आ रहा। उस पे आसिम पे, सिद्धार्थ पे आजा। दे देना उनको पहले। मैं दे दूंगा, कब तो दो दे। जा तू दे के आ। हाँ मैं दे के आता हूँ, कब दूं पहले फटाफट। पूरी भर के देनी है उनको। भर के, एकदम भर के। बिग बॉस आप सभी घर वालों को बताना चाहते हैं कि सिद्धार्थ और आसिम की जेल की सजा की अवधि अब समाप्त होती है। वहां पे लगेगा तो बहुत है। क्या होगी क्या? भाई उसमें से प्लेट्स उठा दे। कोई आ रहा है तो इसमें रुक जाया करो यार। यार जानबूझ के नहीं किया सिद्धार्थ ने, तुम रुक जाते। हर चीज में सुबह 9:30 रद्द की इंग्लिश क्या होती है पता? पहले रद्द की इंग्लिश टर्मिनेट। जमा जा। देख ले, तुझे पता है, मुझे नहीं पता। पूछ क्यों? टर्मिनेट। हाँ बता। पूछ क्यों? क्योंकि मैं कराता हूँ रद्द। कि तुझे रद्द का अच्छी तरह पता है। मेरे देख प्रभु जी, बार बार ना ये वर्ड भी यूज करना बंद कर। प्रभु जी, टर्मिनेटर। You know, I have just noticed a change. वो ना अभी बहुत ज्यादा बाहर है उस टाइम से। हाँ उधर हो रही है बिल्कुल ही नहीं, उधर हो रही नहीं, वो तो उसकी मर्जी है। वो ना इंटरेस्ट नहीं लगी है इन द पॉलिटिक्स ऑफ द हाउस। गेम आप स्ट्रेट खेल सकते हो या क्रूकेट, अगेन दोनों गलत नहीं है, ठीक है। बट दे आर ऑल बूस्टिंग हर इन दैट थिंग एंड दे वांट दैट। भाई कोई बच्चा नहीं है, बच्ची है। हाँ पर मतलब शी वांट्स टू बी एंटरटेन, शी वांट्स टू बी द सेंटर ऑफ एवरीथिंग अ लॉट ऑफ टाइम। चलो लेट्स सी। शाम 4:15 बजे। हेलो बिग बॉस। हेलो शेफाली। घर के इस खास हिस्से में बिग बॉस आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू बिग बॉस। जल्द ही आप शो और मुख्य घर का हिस्सा बनने वाली हैं। अभी तक आपने घर वालों को एपिसोड्स में ही देखा होगा जी, लेकिन आज आपको इन्हें करीब से देखने और जानने का मौका मिल रहा है जी। यकीनन आपको काफी कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। साथ ही दर्शकों के लिए यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि घर वालों के व्यवहार पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। जी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बिग बॉस चाहते हैं कि शिफाली इस चिट्ठी को लिविंग एरिया में सभी घर वालों के सामने पढ़ें। पहले पड़ाव को खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। आज बिग बॉस घर के लड़कों को मौका दे रहे हैं अपनी मनपसंद लड़की को चुनकर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन के साथ इस शो के अगले पड़ाव में डायरेक्ट डिलीवरी लेने का, यानी कि वो दोनों सीधे सीधे अगले पड़ाव में जाने वाले पहले 2 सदस्य बन जाएंगे। बिग बॉस आप सभी को एक कार्य सौंप रहे हैं जिसका नाम है बीबी होम डिलीवरी। तीनों लड़कों के लिए गार्डन एरिया में एक एक घर बनाया गया है। हर बार हॉर्न की आवाज आने पर एक राउंड शुरू होगा। तब तीनों लड़के सिद्धार्थ, पारस और आसिम अपने घर में मौजूद फोन का इस्तेमाल कर लड़कियों को खाना बनाने के ऑर्डर्स देंगे। इस कार्य में लड़कियां 2 तरह की भूमिकाएं निभाएंगी। कौन सी लड़की क्या भूमिका निभाएगी ये पूरी तरह से लड़कियों पर निर्भर है। शेफ 5 लड़कियां शेफ्स होंगी जो दिए गए ऑर्डर्स में से अपने मनपसंद लड़के द्वारा दिए गए ऑर्डर को जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करेंगी।
डिलीवरी गर्ल, एक लड़की डिलीवरी गर्ल की भूमिका निभाएगी जो उस राउंड में किसी एक लड़के का ऑर्डर डिलीवर करेगी। इसके लिए वो गार्डन एरिया में मौजूद स्कूटर का इस्तेमाल कर अपना मनपसंद ऑर्डर लेकर जाएगी। किस लड़के को ऑर्डर डिलीवर करना है पूरी तरह डिलीवरी गर्ल पर निर्भर करेगा। डिलीवरी गर्ल अगर चाहे तो तैयार ऑर्डर को अपनी मन मर्जी और स्ट्रैटेजी अनुसार डिलीवर करने से मना भी कर सकती है। ये कार्य जीतने के लिए लड़कों को ये सुनिश्चित करने की कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स उनको ही डिलीवर हों, ताकि कार्य के अंत में उनके पॉइंट्स सबसे ज्यादा हों। रश्मि इस कार्य में हिस्सा लेने के साथ साथ इस कार्य की संचालक भी होंगी। लड़कियां फैसला लेंगी कि कौन सी 5 लड़कियां उस राउंड के लिए शेफ्स होंगी और कौन सी एक लड़की डिलीवरी गर्ल बनेगी। रश्मि इन नामों की घोषणा करेंगी। फिर 5 शेफ्स अपनी मर्जी से जिसके लिए चाहे खाना बना सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लड़की किसी लड़के का ऑर्डर पूरा करेगी। जैसे ही आपका खाना रेडी हो जाता है, आप उस खाने को दिए गए बॉक्सेस में पैक करके उस पर बीबी होम डिलीवरी का स्टिकर लगा देंगे। पैक्ड खाने को लड़कियां डिलीवरी गर्ल को सौंपेंगी और उसे अपने मनपसंद लड़के को डिलीवर करने को कहेंगी। याद रहे कि एक ही लड़की 2 बैक टू बैक राउंड्स में डिलीवरी गर्ल नहीं बन सकती। घर की सभी लड़कियों के लिए ये एक बहुत अहम मौका है। आपको लड़कों से बातचीत कर अपनी सूझबूझ अनुसार उस एक लड़के को जिताने की कोशिश करनी होगी जो आपको लगता है बदले में आपको चुनकर आपका फायदा करवा सकता है। गुड लक बिग बॉस। 32वां दिन शाम 4:45 बजे। तो कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं होगा तुम लोगों का। क्यों? उसका रीजन है संचालक को है ना। अगर हम ग्रुप देखें तो हम 4 हैं, वो 6 हैं, तो वो बार बार उस पारस को देंगे। लड़कियां तो उधर ही है ना। पारस को देंगे तो पारस और माहिरा इज द विनर ऑफ द। बस ठीक है, लेकिन बढ़िया खिलाना भी फ्रंकी पे तो मजा आ जाएगा। तो ऑर्डर मुझे करोगे तो मैं खाऊंगा। तेरे लिए बचा के रखूंगा आधा। मैं डिलीवर गर्ल बन जाती हूँ। मैं लड़ूंगी। क्योंकि शिवाली को बोल सकते हैं कि वो तेरे को तो बचाएंगे नहीं। जब अगर बचेंगे तो मेरा वही बचेंगे तो पंप दे देंगे। बचेगी तो सिर्फ महिला। पिज़्ज़ा का फटाफट निकालो ना। ए इतना नहीं, धीरे धीरे चुराया हुआ भी ढंग का लगे। तुम तो ना ऐसे फिर टोकरी उठा लो। ये चलो अभी किचन बहुत क्लीन होना चाहिए, मैं अभी बता देती हूँ। उससे क्या फर्क पड़ता है? और भी सामान है ना अंदर। तुम लोग दोनों जब डिलीवरी गर्ल्स बनोगे तो आंखें खुली रखना। अगर हम दोनों को, तुम लोग दोनों के अलावा एक पॉइंट मिली है किसी को भी, ठीक है, तो तुम अपने सारे ऑर्डर उसी को दोगे। अगर मेरे को मिला है तो मेरे को देना, अगर इसको मिला तो इसको देना, ठीक है। और वैसे भी देख, अपना इसमें कोई लेना नहीं है। जो तेरे को 10 पॉइंट मिले, मेरे को 10 पॉइंट मिले, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो तुम लोग जिसको भी दिए हो दोनों जाके उसी को देना, समझे, क्योंकि उसके पास चांस रहेगा, है ना। तो देख वो जीतेगा वैसे ही। यार पहले मुझे एक बात तुझसे पूछनी है, बिकॉज़ इट इज ऑब्वियस एंड दिस इज टिकट टू फिनाले। तो ऑब्वियसली माहिरा को देगा। तो और वो दोनों आरती को। तीनों में तेरा नाम तो है नहीं, क्या करना तूने? वही तो मैं कह रही हूँ तेरे को। तो ऑर्डर तो करो पहले, खिलाओ तो सही, कुछ सेवा तो करो। अगर मैं एक को बचा रहा हूँ, सुन, मुझे 4 लोग लगे, बाकी भी कौन सेफ है? एक ही बचेगी, अगर बचेगी तो। देखो अब ये गलत एडवाइस है, पर पढ़ाओ यहाँ पर है, सब तुम्हारा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो तुम लोग अपनी सूझबूझ से करो। इसके लूप होल्स ये हैं कि तुम लड़ सकते हो, बोलने के लिए मैं ही डिलीवरी गर्ल रहूंगी, ठीक है। तुम उनको बनाने से भी रोक सकते हो शायद, क्योंकि वो लिखा नहीं है कि नहीं रोक सकते। और अगर संचालक बहुत ज्यादा फेयर बन के एक को भी चांस दे डिलीवरी का, तो भी वो लोग उधर ही जाएंगे, उनको ही जीतना है। या तो उनको बोलेंगे, या तो आरती, या हम चारों में से सना, या हम चारों में से कोई शेफ होगा, या तो डिलीवरी होगी, या तो फेयर रखेंगे। फेयर बॉल खेलते हैं ना ये लोग। वहाँ पे अभी सिर्फ एक फूट हो सकती है, क्योंकि अब एक ही गर्ल है, वो है ये शिफाली। तो तुम लोग शिफाली को ट्राई कर सकते हो, कुछ भी, कितना कुछ नहीं होना, क्योंकि होना माहिरा का ही है। हाँ, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मैं आगे जाऊं या ना जाऊं, पारस
I will give. If he's choosing Myra, that's his choice. But अगर if I'm supporting full-hearted. Then it is his choice. पारस नहीं चूज करेगा मायरा को अगर वो जीतता है तो। शिफाली अपना दिमाग लगाएगी ना, बिकॉज़ शिफाली को मालूम है कि एक ही लड़की रहने वाली है, तो शिफाली क्रिएट करेगी वहाँ पे। वो वहाँ पे रकेश क्रिएट कर सकती है। इस चीज में सही है। तो तुम लोग याद रखना कि सपोर्ट कर देना उसको, वही सपोर्ट अगर उस टाइम मिल गया उसी टाइम वो इधर आ जाएगी। 32वां दिन शाम 5:30 बजे। ऑर्डर मुझे देंगे। जाओ। दिसाइदा ढाबा बोलिए, क्या ऑर्डर है आपका? ओ जी आपरा का ढाबा, मैं हूँ पारस छाबड़ा। अरे बहुत बढ़िया, बोलिए छाबड़ा जी। इतना खुश हो रहा है पारस। ओ जी ऐसा है कि आपके मेन्यू में क्या क्या आप बताएंगी थोड़ा सा? हमारे मेन्यू में वेज चाहिए, नॉन वेज चाहिए, सब है हमारे पास। ओ जी देखो जी, मैं तो वेजिटेरियन बंदा हूँ, तो मेरा खाने का मन कर रहा है फ्रूट सैलेड, मेरा पेट बड़ा खराब है। ओके। उसमें पेट साफ हो जाता है कहते हैं। ओके। थोड़ा ना उसमें ना केला, ऑलिव और जो भी फ्रूट डालना मतलब बढ़िया से डाल के भेजना। ओके। उसमें साथ में नींबू, मसाला और ऑरिगेनो भी डाल देना थोड़ा सा। जी सर। और जी मेरी बात तो सुनो। अरे यार चुप हो जाए यार छाबरा, यार सीरियसली बोलना, आपका ऑर्डर क्या है? फ्रूट सैलेड। चलो अब रखो फोन। ऐसे मत करो जी, प्यार से बात करो। काटता मेरा फोन काटता। पारस ने बताया था। हाँ। ए नहीं कर सकती, तू नहीं उठा सकती। अच्छा सॉरी। Hello. Why are you shouting? It's fine. I have just taken. Hi. How you doing? I'm good, darling. How are you? I'm doing good. अच्छा क्या आपके मेन्यू में? वेज चाहिए, नॉन वेज चाहिए? मुझे आप दे दो फ्रूट सैलेड। That's it. Okay? Thank you. Yeah, okay. as soon as possible. Bye. तीनों का साथ में करूँगी। हेलो, एक वेज बर्गर प्लीज। Sure. Thank you. छाबरा का फ्रूट सैलेड, वेज बर्गर और रियाज का फ्रूट सैलेड। किसका ऑर्डर लेना है? मेरे को रियाज का लेना है। और शुक्ला का? छाबरा का माहिरा। मुझे लगता है मैं नहीं लूंगी किसी का, मेरे को बनाना नहीं आता, तो डिलीवरी गर्ल बनना। डिलीवरी कर लूंगी। आपको देवलीना शेफ डिलीवरी। हमारी शेफ है आरती सिंह, जो रियाज का फ्रूट सैलेड बनाएंगी, और माहिरा फ्रूट सैलेड बनाएगी छाबरा का, और शुक्ला का सना बनाएगी वेज बर्गर। और डिलीवरी गर्ल हमारी तरफ से, बताओ लड़कियों फटाफट। डेबो चलो डेबो। सना, आरती। लड़के तो 3 जा ही रहे हैं ना फिनाले में। शिफाली ड्रामा नहीं कर रही है? कर रही है। क्या बोला उसको? बोल दिया भाई। हाँ। कि जो जिसका कनेक्शन है तो है, क्या कर सकते हैं उसमें। हाँ, फिर क्या बोलती? वो ड्रामा करेगी अंदर? नहीं, ड्रामा नहीं कर रही। करेगी। समझ गई वो। समझ गई शिफाली। समझना पड़ेगा। सॉस डाल दे इसमें। ऐसे नहीं, छोड़ दे। मैंने ये लगाई, सॉस डालूं? सॉस लगा देते हैं। अच्छा, यू आर द डिलीवरी गर्ल? Oh, yes. Oh my God, यहाँ डेविल है भैया, कुछ भी हो सकता है अब तो। Oh, yes. बहुत सजाने की आदत है ना। रियाज सबके बन गए? तुम्हारा भी बन गया? आ जाओ। रश्मि इधर आओ। ये स्टिकर लगा, बोले मेरा स्टिकर। उनके पास स्टिकर नहीं है, उनके पास स्टिकर नहीं है, ठीक है ना? तो वो हमारा ही लेगी क्योंकि स्टिकर हमारे पास है। स्टिकर मैंने छुपा लिया, मेरी बात सुन। ए ऐसे मत कर। क्यों? ये तो मेरा है ना। उनको बोलो स्टिकर कहाँ है? नहीं, वो बाहर जाके बोलती हूँ ना। तो हमारा ऑर्डर छाबराज का रेडी है विद बी हाउस। अरे उसके ऊपर स्टिकर कहाँ लगा है? स्टिकर थे कहाँ? तो ये बिग बॉस होम डिलीवरी। हेलो, मेरी डिलीवरी नहीं आई, बहुत देर होगी। हेलो, स्टिकर नहीं लाया। स्टिकर स्टिकर कहाँ रखे हैं? स्टिकर पता नहीं ना, तुम लोग अभी लेकर आए हो, स्टिकर छुपा दिए। नहीं, मैंने हाथ से उठाया है टेबल से। बुरा मत, स्टिकर दे दे। बेबी सुन, एट द एंड ऑफ द डे डिपेंड्स ऑन हर ओनली, बट एटलीस्ट डोंट हाइड। स्टिकर दिख ही नहीं रहे। स्टिकर दे।
कहाँ रखा है? ये देखो इसको कहाँ रखा है, दे इधर। क्या बात है, शिफाली ने स्टिकर ही छुपा दिए। वाह, ये गलत बात है ना, फिर बता दो। या मैं तुझे मदद कर रही थी, देख मैं कहाँ थी। अब ये चीटिंग है, देख लो। स्टिकर दे। मैं कब की यहाँ पे स्टिकर ढूंढ रही हूँ, यहाँ पे रख दो ना स्टिकर। लो ऑर्डर किसी एक। हाँ मतलब छुपाओ मत यार, तीनों का आने दो ना। हेलो रश्मिता ढाबा, हेलो एंगेज आना फोन अभी भी। हेलो छुपा दिए। ऑर्डर शांति, इसको जहर डाल के दे दो खाने के लिए। ढूंढ रही थी और उसने अंदर रखे हुए मैडम ने रूम में। अभी मिल गया ना। क्या लगता है तेरे को किसको देगी ऑर्डर? अरे सुनो, तीनों को ऑर्डर ले लो, जिसको देना दे दो आके। प्लीज छापड़ा के पास चाहिएगा, उसको बहुत भूख लगी है। हेलो, मेरा ऑर्डर अभी तक पहुंचा या नहीं? घूम के आते हैं। हेलो प्लीज फोन उठाओ। मैं थोड़ा घूम के आती हूँ। मेरा खाना नहीं आया। हेलो हेलो हेलो, उसको बीपी लो हो रहा है उसका। अरे तुम मर गया, तुम मर गया था। आ गया, दे दो जल्दी। अरे बाबा दे दे रे बाबा, अरे भाई दे दे रे। हेलो ऑर्डर मिल गया मुझे, थैंक यू। हाँ अरे मुझे लगा आप मर गए। रोना आ रहा है बहुत। तो उसी को देना था। मीठा ये तो है ना। वाओ। पैसे पैसे, अरे 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 वाह वाह वाह। शाम 6 बजे। देखो कैसे छोड़ दो। मैंने ये बोला था कि मैंने अपना दिमाग लगाया था, मैंने कभी मैं नहीं बना रही शुक्ला का, मैं नहीं बना रही। डिलीवरी करना। हाँ तो रश्मि ने बोला कि मायरा आप शुक्ला जी के लिए बना दो, तो मायरा ने बोला नहीं मुझे तो शाबरा के लिए बनाना है। तो मैंने बोला मुझे फिर रियाज का बनाना है। तो फिर रश्मि ने खुद ही इनको डिसाइड करके बोल दिया कि आप शुक्ला जी का। तो फिर ये मान नहीं रही थी, लेकिन फिर मान गई। हाँ तो यही तो तुम लोग का गेम है। तो यही तो मैं बोली, तो मानो मत ना। मैं वही अब तो मानो मत ना कि मुझे उसने कहा बर्गर नहीं अच्छा बना, तो मैं बोलूँगी मैं तो होम डिलीवरी कर रही हूँ। हाँ, मैं भी बोलूँगी मुझे डिलीवरी कर। नहीं ले उसके बोलने से सुनना तो बेवकूफी है। इसने बोला मुझे बर्गर नहीं बनाना आता। तो नहीं तो ये तो मैंने था यार, ये सना बहुत कंफ्यूज्ड है। उसने वही बोला, लेकिन फिर वो बाद में मान किया हुआ है ना। हाँ एग्जैक्टली, वो होना ऐसे ही है, पर तुम लोग का कुछ दिख ही नहीं रहा ऐसे। वो पागल कैसे तो स्टिकर के लिए उसके लिए रो रहे, उन लोगों को जो देना उनको देना ही है। पर लेकिन वहाँ लिखा हुआ है विदाउट स्टिकर तुम नहीं जा सकते। हाँ तो स्टिकर छुपाए। और वो छुपाए भी पता कहाँ है मैडम जी ने, शिफाली जी ने बेडरूम में, और मैं ढूंढ रही हूँ। एनीवेज तो अभी तुम लड़ोगी डिलीवरी गर्ल। आई नो, मैं तभी दिमाग लगा लिया था। तो फिर मानिए क्यों? क्या करूँ फिर? करेक्ट, सना को ओके नहीं बोलना चाहिए था। शाम 6:15 बजे। मुझे पता है, देख शुक्ला का इस गोनो आती है एंड आई एम डेफिनेटली नॉट गोना आस्क फॉर इट। आई एम बीइंग वेरी क्लियर। करेक्ट। और दूसरा ना, आसिम का ना मैंने 3-4 बार देखा है, वो ना पलट जाता है। एग्जैक्टली। तो मैं क्यों रिस्क लूँ यार? मैं वही बोल रही हूँ कि हमारे पास चॉइस। और दूसरी बात, मेरी बात सुनो एक बारी। मैं ये बोल रही हूँ, अगर आपको अपने लिए खेलना है और अपने लिए फेयर करना है, लेकिन देवलीना ने इस चीज़ की शुरुआत कर दी। अगर देवलीना कहती कि मैं किसी को नहीं दे रही, आप फिर चले जाते, या मैं चली जाती, मैं कहती मैं किसी को नहीं दे रही, आप जाते आप किसी को नहीं दे रही, तो क्या होता? बाबू आप लास्ट में मुझे बेच के क्या करोगे? पेरिस के में ऑलरेडी है जान। सबको एक एक पॉइंट दे दो पहले। आपको नहीं पता ना, क्या पता वो। इसीलिए तो मैंने बोला ना, सना को भेजो और आरती को भेजो, फिर सबके तीनों के इक्वल पॉइंट है। आप मुझे विलन बनाओगे? इक्वल नहीं, देख तुझे जो चाहिए वो मैं समझ रही हूँ यार। उसमें क्लियर कर लेगा, जिसके करेंट ज़्यादा होंगे वो जीतेगा। अगर आप इक्वल कर दोगे तो कोई नहीं जीतेगा। इवन इफ वी डू दिस, यू आर फाइन विद इट? मैं तो कर दूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ में आप दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। देवलीना ने तो कर दिया, आपकी ज़रूरत पड़ेगी कि आप अगर मुझे देते हो और मैं वहाँ जाके बैलेंस कर दूँ। 32वां दिन, शाम 6:30 बजे। बेवकूफ वाली बात है, स्टिकर्स क्यों छुपाए इसने? हाँ यार, शिफाली ने मुझे पसंद। तूने मुझे क्या बोल रही? मुझे उंगली मत दिखाइयो, उंगली मत दिखाइयो मुझे। बकवास करती है। हाँ ओए डॉली, किसने की है ये? मेरा ना मिला स्टिकर। अबे मैं एक सेकेंड, आपको अगर बात करनी होती ना शहनाज, क्लियर किया करो। स्टिकर किसको मिला? लेट मी कंप्लीट, लेट मी स्पीक। स्टिकर तुझे क्यों मिला? मैं बोलूं? क्यों नहीं मिला? मैं बोलूं? जब मैं वापस आई, इन्होंने कहा स्टिकर लगा हुआ है इस पे, तो मैंने ये लिया। तूने कुछ नहीं किया ना? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किया होता तो मैं मुंह पे
एक टास्क की शुरुआत तो नॉर्मल करो यार। एक उसने स्टिकर भी छुपा दिया शिफाली ने जाके। पारस मैं सच्ची बोल रही हूँ, मतलब एक टास्क को नॉर्मल शुरुआत कर लो यार। मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं आगे बढ़ूं ना बढ़ूं उसको आने दे, डजंट मैटर, बट ये चीजें बहुत गलत है। अगर पहला वाला ही ले लेती, ये जो पहले वाला आया है, जो पहला आया मैं वही लेके जाऊंगी, तो फिर वो अनफेयर हो जाता ना। अरे लेकिन आरती वो एक मजाक था, उसने गलती कर दी, तो दोबारा नहीं करना चाहिए। हमने मंगवा लिया ना वापस। अरे वो बोल रही है वो डेलिबरेटली किया है उसने। डेलिबरेटली किया था। हाँ तो मस्ती नहीं किया है उसने, जानबूझ के किया। तो मतलब गालो ना, क्योंकि मैंने दे दिया तुम्हें, मैंने डेलिबरेटली किया क्योंकि मुझे पता है अगर सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम मुझे नहीं देंगे ना वहाँ पर, इसलिए मैंने कहा कि हम अगर देना चाहते हैं पारस को तो हम पारस को दे देंगे। तो आपको पारस देगा, तुझको दे देगा, आपको पारस देगा कि नहीं प्लान। वाओ, अगर हम एज ए टीम खेलेंगे तो हम उसको बचाएंगे, आपको नहीं बचाएंगे ना। आप हमें नहीं बचाओगे तो बस ठीक है, बात वही। तो वो अलग चीज है, बट चीटिंग मत करो। ये जो भी हुआ है उसमें कुछ हार्म नहीं हुआ है। क्या हो गया गाइस? आप खुश हो जाओ ना, बस खत्म हो गई बात। 32वां दिन शाम 6:45 बजे। माय गॉड, कितना डरावना। हेलो, like a fruit salad, yeah. फ्रूट सैलेड, ऑलराइट। हेलो जी। ओ जी, आप लगा डावरा, मैं हूँ पारस छावड़ा अगेन जी। ओ जी, आज मेरा मन कर रहा है थोड़ा सा चिकन पिज्जा खाने का। ओके। मैं वैसे तो वेजिटेरियन हूँ, अरे लेकिन समझ मेरे गई घर में गर्लफ्रेंड आ रखी है मेरी, जी। वो खाती है जी वेज नॉन वेज। जी अंकल जी। ओ जी, थोड़ी आवाज बड़ी क्यूट है जी। बाय अंकल जी। आप भी बहुत क्यूट हो गया अंकल जी, बाय। ओ जी, मैं आपसे आकर मिलता हूँ जी। फोन काटता मेरा। ऑर्डर अभी लिखूंगी ना। हेलो। Hello, this is Asim. Can I have one veg pizza, please? ऑलराइट, थैंक यू। कौन क्या बना रहा है? मैं चिकन पिज्जा। यू विल डिलीवर, ओके। तो मैं आसिम आसिम का शेफ, आरती पारस का मैं वो डिलीवरी, पारस का वो डिलीवरी, और शुक्ला का। शुक्ला का कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगी। हाँ समझ गए। शुक्ला जी का कोई बना क्यों नहीं रहा है? शेफाली बनाना चाहेगा यहाँ। सिद्धार्थ शुक्ला का फ्रूट सैलेड बना रही है। हाँ, और शेफ आरती, चलो मैं बना देती हूँ। हम क्योंकि शेफ आरती आसिम का वेज पिज्जा बना रही है। तो हमारी डिलीवरी गर्ल है वो है शहनाज। उधर है, ये देख। ऑर्डर रेडी करते हैं। दोनों आसिम को दो। पक्का? हाँ, तू जाके आसिम को दे, तो आसिम तो निकल जाएगा श्योर। हाँ, तुम लोग दोनों में से जिसको ज्यादा ऑर्डर मिल गए ठीक, उसको उसले करियो, ठीक है? ये चीज उसको भी कान में बोल दो थ्रू आउट। ये मत दिखाना कि तू मेरे को दे ही नहीं रही है, ठीक है? अपन एक चांस दे रहा, ठीक है? दोनों में एक एक बैठे का कोई फायदा नहीं है। इन्होंने सिलेक्ट कर लिया ना मुझे, इसमें भी इनकी। हाँ ऑब्वियसली कि अभी तेरा हो गया, तू मुंह बंद खोल नहीं सकती। उन लोग सबको भी एक एक चांस देंगे तो उन लोग ही जीत रहे हैं, समझी? नाइस, है ना? नॉट बैड। दोनों का बना दिया मैंने, शुक्ला का भी बना दिया और आसिम का भी बना दिया। सना कर रही है ना अभी। डॉली मेरे से बात ही नहीं हो रहा आजकल, उससे क्या होगा? तू मुझे लेना, तू भी मुझे लेना। तू कब तक उनके क्या अनुसार चलेगी? चल कर, तू कुछ अलग कर, बुद्धू बनती ना कर, बन जा स्ट्रांग। नहीं कर रहा ना, मत कर। मैं हूं ना। इसमें जाइए। नहीं मत बता उसे वैसे क्यों बताऊं? हमें को कुछ नहीं है। तो क्या नहीं बता रही वो? तू एक बात अगर तू कहीं शुक्ला को जा रही हो, आसिम को जा रही हो, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे स्टैंड लगा ले। तू कौन से भरम में है कि तो तुझे ये बचाएगा? नहीं, मैं बिल्कुल इस भरम में नहीं हूँ। मेरा मुंह काला कर दियो अगर तुझे इसमें बचा दे। हेलो डिलीवरी के लिए सना, स्टैंड तो निकाल लो। उधर 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 उधर। हेलो हेलो। चलो दीदिया, फोन ना करिए इधर। फोन ही नहीं लग रहा। चलो मर्जी है आपकी। तो बैल के बजाई तूने? मेरे को अच्छा वो है नहीं, रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। डिलीवरी नहीं हुई पाई यहाँ पे। ओके हाय मैन, क्या सर, लग आपका रही ऑर्डर है है। तू भाई यार। सर आपका ऑर्डर है। हाँ जी प्लीज दे दो। 1 मिनट सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सर पैसे बनाया वो नहीं दे रहे। पैसे मैंने ट्रांसफर हो पैसे गए। मैं देता हूँ, इधर आओ। ओके सर। थैंक यू। अरे हफ्ते अकेले मत खाना, हमसे शेयर कर हम प्लीज यार। पैसे मैं देता हूँ। कह भी रही थी ऐसे मत करो। स्टैंड पैगी इधर, हैंड दफा हो यहाँ से। हाँ कुछ नहीं होता,
सर मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही है। चलो वेरी शाम 7:30 बजे। हम क्या कर रहे हैं ना, हमने आसिम को ही कभी जाने दिया, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, तुझे और आसिम को इक्वल रखेंगे। हम तीसरा पानी नहीं देंगे। क्या? तीसरा डिलीवर नहीं करना। किसी को नहीं लोगे? किसी को नहीं देंगे। देखो मैं कह रहा हूँ कल बाई चांस नहीं भी देते मुझे, या किसी को भी नहीं देते, शुक्ला को अभी तक तो एक भी नहीं किया, बोले कि भैया 2 को आगे 1 को नहीं दिया, उसके हाथ में पावर आती है, वो क्या करेगा फिर? जब जिसके पास है उसके हाथ में पावर नहीं है, तो जिसके पास नहीं है उसके पास कैसे पावर है? क्योंकि डिलीवरी गर्ल ने अपनी चीज पूरी नहीं करी, रद्द हो जाएगा। रद्द नहीं होगा। मैं ये बोल रहा हूँ एक मेरे बंदे ठीक है, और एक चीज ऐसी भी हो सकती है कि डिलीवरी गर्ल ने अपना काम पूरा नहीं किया, ठीक है, इस चक्कर में अब तुमको दंड दिया जाता है कि जिसके पास बिल्कुल भी डिलीवरी नहीं उसके हाथ में पावर है किसी को सेव करने की, फिर क्या करोगे तुम? महाराज देख, हम भी अपने लिए पहले सोच रहे हैं। कर लो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पारस हैज बीन सो मीन, इतना मीन रहा है शो में, अभी सडनली उस पे भूत चढ़ा है मीन ना बनने का। ये टिकट टू फिनाले है, ये उनको मैनिपुलेट करा है ताकि दोनों पॉइंट्स इसको मिल जाए और इसको टिकट टू फिनाले मिल जाए, और इनको ये ब्रेन वॉश कर रहा है। और मेरे हिसाब से रश्मि ये करेक्ट ट्रैक पे है, ये फेयर गेम खेलना चाहती है कि तीनों या टाई हो जाए और सबको इक्वल चांस मिले। 32वां दिन, रात 7:45 बजे। शेफाली। यस बिग बॉस। देख रही हैं आप कार्य? जी बिग बॉस। कैसा लग रहा है? आज एनर्जी थोड़ी फ्लैट लग रही है बिग बॉस मुझे सबकी। आई थिंक आरती नीड्स टू ट्राई हार्डर, और यहाँ पे जो स्ट्रैटेजीज भी बन रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को ये समझना चाहिए कि वो अपने लिए ये टास्क खेल रही हैं, गेम खेल रही हैं। यहाँ पे क्लियरली सिद्धार्थ एंड टीम वीक हैं, दैट इज़ वाई आरती एंड सना नीड टू ट्राई हार्डर। पारस एंड गैंग, सारी लड़कियों को ये काफ़ी क्लैरिटी है कि पारस अगर जीतते हैं तो वो माहिरा को सिलेक्ट करेंगे। क्यों ना गेम अपने लिए खेला जाए और नए दोस्त बनाए जाए, नए एलाइज बनाए जाए, ताकि आगे अगर वो गेम में रहे तो उनके नए दोस्त बन सकते हैं, नए एलाइज बन सकते हैं। थोड़ी देर और देखिए आप इन्हें। जी। कुछ और सीखने जानने को मिलेगा इनके बारे में। जी बिग बॉस, थैंक यू। जी।